सो गाइज अभी जो आप ये वीडियो देखने वाले हो, इस वीडियो के पीछे बहुत सारा रिसर्च वर्क किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो हमने पूरी ब्रह्मास्त्र की ये जो बुक है, पूरी बुक को एनालाइज किया। सारे चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस देखे कि भैया 2022 में कितने क्वेश्चंस पूछे, 2023 में, 2024 में कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद ये एनालिसिस रिपोर्ट बन के आती है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नाउ लेट्स बिगिन। Hello everyone. Welcome to CS Concept Simplify. As we know, there's only a few months left for MHT CD 2025, and if you still haven't started preparing, well, then you found the right video. Because today we're going to be discussing about the most important chapters of mathematics जो आपको करने ही है with their chapter wise weightage. This report has been curated through extensive analysis of 2022, 2023 and 2024 papers and is completely reliable. Also, there's a minor change in the syllabus for the 2025 exam. So make sure you watch the entire video to gain all the insights. Start करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, join our WhatsApp group and download our app to gain all the updates and resources at your fingertips. Let's begin. सो लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ फर्स्टली, व्हाई मैथमेटिक्स? बिकॉज मैथमेटिक्स कवर्स द हाईएस्ट वेटेज अमंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स का आपके 100 मार्क का पेपर आता है सीईटी में, आउट ऑफ 200 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देके जाता है, तो टोटल आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं सिर्फ मैथमेटिक्स करके। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 100 मार्क्स आते हैं। तो मैथमेटिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करके रखना है। तो इसीलिए ये वीडियो में हम यही देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, जिस पे अभी से हम अगर फोकस करेंगे तो मैथ्स में हम एकदम डिसेंट स्कोर कर सके। अभी पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखते हैं कि मैथमेटिक्स का लेवल क्या आ रहा है। सो 2022, 2023, 2024 कंसेक्यूटिव ईयर्स में मैथमेटिक्स का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। टेंटेटिवली 2025 में मैथमेटिक्स का लेवल हैज़ कंपेयर टू सिमिलर टू जेई मेंस आने वाला है। याद रखो, 50 में से 25 क्वेश्चन आपको जेई मेंस लेवल के मिलने वाले हैं, तो डरना नहीं है। आपके पास बाकी के 25 क्वेश्चन भी रहेंगे जो इजी टू सॉल्व रहेंगे, जिसको आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि भैया इसमें ये स्टेप्स लगाने हैं, इससे ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। माइट बी अ मिक्स ऑफ 2 to 3 कंसेप्ट्स। तो थोड़ा सा आपको मैथ्स में अलर्ट रहना है, बिकॉज हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, इजी लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, सब कुछ मिक्सअप रहेगा। और हमारी मॉक टेस्ट उसी के हिसाब से डिज़ाइन भी हो रही है। मॉक टेस्ट जैसे ही लॉन्च होगी तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। अभी आप सब लोग स्क्रीन पे देखना, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चैप्टर वाइज वेटेज एंड सिलेबस फॉर द एमएचटी सीईटी 2025 है। अभी एमएचटी सीईटी में एक बात याद रखो, आपका 80% सिलेबस क्लास 12 से आता है एंड जस्ट 20% सिलेबस क्लास 11 से आता है। तो आपको मेजर फोकस क्लास 12 के ऊपर ही रखना है। और गाइज एक बात है, अभी आप सभी की एचएससी की क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम रहेगी। बोर्ड एग्जाम तक आप अपना 12th को जितना मास्टर हो सके उतना मास्टर कर लो। आफ्टर बोर्ड एग्जाम यू शुड स्टार्ट विद योर क्लास 11 प्रिपरेशन। अभी क्लास 12 पे ही फोकस करो, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाएगा और आपका सीईटी में भी 12th का पोर्शन कवर अप होता जाएगा। और सीईटी में 80% 12th का है यार, अच्छे से करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वाइज वेटेज। अभी आप सबको मालूम है मैथमेटिक्स की आपकी 2 टेक्स्ट बुक्स आती है। आपकी एक टेक्स्ट बुक है पार्ट 1 की, दूसरी टेक्स्ट बुक है आपकी पार्ट 2 की। सो पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक इज द मोस्ट इजीएस्ट टेक्स्ट बुक। मोस्टली मेजरली लोग क्लास पार्ट 1 पहले कर लेते हैं बिकॉज ईजी टू अंडरस्टैंड है। अभी पार्ट 1 में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? सो मैथमेटिक्स लॉजिक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए, मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, वेक्टर से 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, लाइंस एंड प्लेन से 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग से 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो ये है आपका चैप्टर वाइज वेटेज। अभी ये जो वेटेज है इसमें +-1 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर शिफ्ट, बट एवरेजली इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसमें से सबसे इजी टू डू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले मैथमेटिक्स लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी क्यों मैथमेटिक्स लॉजिक? इजी टू अंडरस्टैंड है, एक बार समझ में आ गया आपको गिफ्ट में मिलने वाले 4 मार्क्स। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मैथमेटिक्स लॉजिक इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक टू डू। उसके बाद आई वुड रेकमेंड गो विथ वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन्स। अभी ये जो टॉपिक है, पहले वेक्टर करो, उसके बाद लाइंस एंड प्लेन्स करो। इसमें थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन चाहिए। अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे तो बहुत ईजी रहेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। प्लस इसके फॉर्मूलाज याद कर लो भाई, प्लेन की इक्वेशन कैसे बनानी है, लाइंस की इक्वेशंस कैसे बनानी है, ये सब फॉर्मूलाज याद कर लो। क्योंकि
वेक्टर से 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स देके जाएगा और लाइन्स एंड प्लेन से 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स देके जाएगा। हाई वेटेज चैप्टर है और अगर आप वेक्टर कर रहे हो तो लाइन्स एंड प्लेन जरूर करके जाना। ये हुआ। बाकी लास्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में इतना दिमाग नहीं लगता, इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग एकदम ईजी है। होप सो अपने 12th बोर्ड में प्रैक्टिस करोगे, सेम उसी लेवल का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन आपको सीईटी में देखने को मिलेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग जरूर करके जाना, इट्स ईजी टू डू। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। आपके पार्ट 1 से ये 3 चैप्टर्स तो मस्ट डू चैप्टर्स है। बाकी के चैप्टर्स भी आपको करने हैं, छोड़ना नहीं है, आपको करके जाना है, बट ये 3 तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी हम बात करते हैं पार्ट 2। गाइज पार्ट 2 सबको थोड़ा टफ जाता है, बट आई वुड रिकमेंड पार्ट 2 आप अभी से शुरू करो। इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर पार्ट 2। रीजन इसके पीछे ये है, पार्ट 2 नीड्स प्रैक्टिस। पार्ट 2 में फॉर्मूला भी ज़्यादा है, प्लस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आना चाहिए आपका। पहले देख लेते हैं, चलो। चैप्टर वाइज वेटेज है। डिफरेंशिएशन से 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स देके जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स देके जाएंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स देके जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स देके जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स देके जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स देके जाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स देके जाएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स देके जाएंगे। तो ये है आपका पार्ट 2 का चैप्टर वाइज वेटेज। इसमें भी +-1 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर शिफ्ट, बट +-1 ही होगा, इसके ऊपर नहीं जाते। तो इसमें अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इजी टू डू चैप्टर्स कौन कौन से। देखो इसमें हमें 2 पार्ट हो जाते हैं, एक इंटीग्रेशन पार्ट हो जाता है, एक डिफरेंशिएशन पार्ट हो जाता है। अभी कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन ईजी लगता है, कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन ईजी लगता है। मोस्टली बच्चों को डिफरेंशिएशन ही ईजी लगता है। तो आई वुड रेकमेंड आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट करो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर दो। ये 2 चीज़ें आप कंप्लीट करोगे ना, यहाँ से आप टोटल 4 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से बना लोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन बना लोगे, यहाँ से आपके बहुत अच्छे मार्क्स निकल जाएंगे। उसके बाद अगर इंटीग्रेशन टफ लग रहा है, अभी के लिए रहने दो, पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स याद करके रखना, कोई ना कोई टाइप से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एक बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे ना, लेट्स लेंथी 1 पेज 2 पेज लग जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। सो आई वुड रेकमेंड अगर आपको एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, लास्ट मोमेंट पे सॉल्व करना आता हो तो भी पहले जो इजी टू सॉल्व है वो खत्म करो, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पे आना। इट्स लेंथी, इंटीग्रेशन भी लेंथी जाता है। सो बट इट्स अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी टू डू, बिकॉज इसमें आपको टाइप्स याद कर लेने हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करके जाना है। उसके बाद नीचे के लास्ट 2 चैप्टर्स आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो भाई कर लो, भाई कर लो। इसके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही आने वाले हैं, प्लस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें दिमाग लगता है, सोचना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी के लिए भी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, बट इट्स मस्ट डू चैप्टर्स। तो मैं पार्ट 2 में आपको ये चैप्टर रेकमेंड करता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो डिफरेंशिएशन हो गया, एओडी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये आपका मैथमेटिक्स का इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। पार्ट 1 के भी बता दिए, पार्ट 2 के भी बता दिए। तो ये है आपका 12th का। अभी हम आते हैं 11th के ऊपर। 11th बाबा हर चैप्टर से एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। 11th में एक चीज़ याद रखो, नया चैप्टर ऐड हुआ है कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन इस बार नया ऐड हुआ है एंड बड़ा चैप्टर है। आई नो इट्स अ लेंथी चैप्टर, बट कॉनिक सेक्शन से भी आपको एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो 11th में थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको लास्ट मिनट में टाइम ना मिले 11th करने का, तो 11th में कुछ ईजी चैप्टर्स है वो खत्म कर लेना। अभी 11th में जितने भी चैप्टर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, हर चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। सो इसमें मैं आपको सीधा ईजी चैप्टर्स बता देता हूँ कौन से करने हैं आपको। तो 11th में आई वुड रेकमेंड कि आप स्ट्रेट लाइन करो, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है 12th में, तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ज़रूर करके जाना। ट्रिग्नोमेट्री 2 कर सकते हो अगर फॉर्मूला याद करने की इच्छा हो तो, फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। और बट ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको इंटीग्रेशन में भी लगेगी, डिफरेंशिएशन में भी लगेगी, इसीलिए आई वुड रेकमेंड ट्रिग्नोमेट्री कर लो, क्योंकि फॉर्मूलाज हर जगह लगने वाले हैं। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी लगेंगे यार। सो आपको मैं पार्ट 1 11th से ट्रिग्नोमेट्री 2 एंड स्ट्रेट लाइन रेकमेंड करता हूँ एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज आगे डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 12th में। उसके बाद आपके पार्ट 2 से
पार्ट 2 से कॉम्प्लेक्स नंबर है, पीएनसी है, फंक्शंस है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है एंड कॉनिक सेक्शन है. सो इसमें से मैं आपको रेकमेंड करता हूँ भैया लिमिट्स कर लो, कंटिन्यूटी कर लो एंड पीएनसी कर लो. सो आई वुड रेकमेंड एंड फंक्शन ऑल्सो. फंक्शंस भी बहुत ही ईजी है. तो ये 4 चैप्टर मैं रेकमेंड करता हूँ. कॉनिक सेक्शन बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग ही चैप्टर है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर की भी चीज़ें यूज होती रहती है. जेई मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कभी भी आ सकती है बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर. बट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई वुड रेकमेंड इजी टू डू पीएनसी, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. ये आपके मैंने क्लास 11th के भी चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी है. इसके हिसाब से टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं. सो बी रेडी और इसको मान के ही चलो कि +-1 होने वाला है इसमें. 11th के तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है. सो गाइस यही था. लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन. अभी स्टार्ट करो, इट्स अ राइट मोमेंट. अभी से आप 12th के ऊपर फोकस करना शुरू करो. आफ्टर द बोर्ड एग्जाम गो विथ क्लास 11th के भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बता ही दिया. तो यही था गाइज. बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो. सारी अपडेट, सारी पीडीएफ, सब चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाले हैं. प्लस हमारा ऐप डाउनलोड करके रखना. ऐप के ऊपर चीज़ें अभी अपडेट होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, इट्स विल गेट अपडेटेड. बाकी चैनल पे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है. Okay, so that's all for today's video. If you found the video informative, make sure you hit the like button and do subscribe to the channel, your one-stop solution for all the exam and admission needs. Also, अगर अब तक WhatsApp group join नहीं किया है तो make sure you join it right now. The link is given in the description below because all the updates and time-to-time information will be given there. I'll see you in upcoming videos. Stay tuned.